हर एक व्यक्ति जिसने अपनी जान गंवाई है, बहुत दुखद समय है परिवार वालों के लिए और पूरे देश के लिए। एक ऐसी दुर्घटना का सामने आना जिसके बाद 204 तो मृत घोषित कर दिए गए हैं। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और मिरेकल्स सामने आए, जैसे एक व्यक्ति अपने पैरों पर चल के जा रहा है, कुछ और लोग जो कि गंभीर रूप से घायल अवस्था में भी अस्पताल पहुंचाए गए हैं, उनमें से कुछ लोग ठीक हो पाए, उनकी खबर भी आए, ऐसी उम्मीद इस वक्त पूरा देश कर रहा है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, एक वो शख्स जो सर्वाइव किया है, जो चलकर जा रहा है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो कि घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, और वो तस्वीर जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया आज अहमदाबाद में हुआ ये क्रैश, और उसके बाद की त्रासदी जो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपके सामने हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी सुचरिता, सबसे बड़ी जानकारी इस समय की यही है कि इस समय एक यात्री बच गया है। रमेश जिस यात्री का नाम है वो अपने पैरों पर चलकर गया है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन उधर दूसरी तरफ आप देखिए, कई यात्री हैं, 200 से ज़्यादा इनकी संख्या है जिनकी मृत्यु हुई है। ये अलग बात है कि जांच का विषय है कि यह हादसा कैसे हुआ है, लेकिन अभी तुरंत कोशिश यही है कि अगर कोई बचा है तो उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए। यही कोशिश स्थानीय प्रशासन की है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल उनके साथ मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू उनके साथ मौजूद हैं। ये जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है, जितने लोगों को नुकसान हुआ है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। कितने लोग उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे, कई लोग वहां से गुजर रहे थे, तो कितने लोग यहां पर काम कर रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई ऐसे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि ये डॉक्टर्स हॉस्टल था तो वो लापता हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। एक यात्री की जान बच गई है जो हमने आपको दिखाया, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो बच सकते हैं, इसलिए वहां पर इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हुए हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। हादसे को लेकर अपडेट्स भी वहां से मिल रहे हैं, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ है इसी वीडियो के साथ मैं चाहूंगा कैप्टन रिजवी आप बताएं। पहला वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं इसी को लेकर आप बता रहे थे कि बहुत संभव है कि कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट आया हो इसमें। कैप्टन रिजवी देखिए, अभी आप जो वीडियो हम देख रहे हैं ये जी, आपको देखने से लगता नहीं कि एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है ना कि टेक ऑफ कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। होता क्या है कि खास करके ये 787 ये इतने चेक से गुजरता है, जब इसकी फ़्लाइट रिलीज़ होती है इंजीनियर करता है फ्लाइंग के लिए, इसको एयरवर्दीनेस उसकी है, लेकिन ये कि फ़्लाइट रिलीज जब होती है इतने चेक्स होते हैं उसको तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर वो लंबी उड़ान के लिए जा रहा है। और आप बता रहे थे कि दोनों इंजन फेल होना ये बहुत रेयर है। अभी मैं आ रहा हूँ सर। जी, मैंने ये नहीं कहा इंजन फेल हुए, हाँ। जैसा कहा जा रहा है, हाँ, जैसा कहा जा रहा है कि सारे इंजन फेल हुए। मैंने नहीं कहा अभी तक कि इंजन फेल हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। एक इंजन में अगर बर्ड हिट होती तो दूसरा इंजन था, मैंने बताया ना 1500 किलोमीटर चलाता है, फ्लाई करता हुआ, या टर्न मारता है और लैंड कर जाता है। ये सब बातें हैं जो अभी सब आप सुन रहे हैं जब से क्रैश हुई है, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि साहब इनके इंजन का जो डाटा है वो फैक्ट्री में जाता है। हाँ, ठीक है। एयरबस का अपना, उनका एयरबस के जितने भी जहाज़ हैं, जितने उनके मॉडल हैं, उनके वहाँ पर अपडेट रहता है, और रियल टाइम बैठ के देखते हैं उसका मॉनिटरिंग हो रही है, परफॉर्मेंस देखते हैं इंजन की। ये जो क्रैश है ये अनयूजुअल है। एयरक्राफ्ट की शिकायत आई है बहुत ज़्यादा, बोइंग के कई जहाज़ों के आई है। इनका बोइंग 737 मैक्स है, नोज डाइव में क्रैश हुआ, 3-4 क्रैश हुए थे, लोग मरे हैं उसके अंदर, और पायलट कोशिश करता रहा उसको पुल अप करने के लिए, हो ही नहीं, उड़ता जहाज़ एकदम डाइव में चला गया। बोइंग में शिकायतें आई हैं। मैं किसी की कंपनी की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट मैं एविएटर हूँ पिछले 40 ईयर से, और मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि बड़े बड़े ख़जाने कंप्यूटर हैक करने के बाद निकाल लिए गए, स्विट्ज़रलैंड से बैंक खाली कर लिए गए, उड़ते हुए ड्रोन को उन्होंने लैंड करा लिया। मलेशियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट गया, वो कहाँ गया, कौन उसे कंट्रोल करके ले गया, आज तक के पता नहीं चला। दिस इज सबोटाज। ये सबोटाज आप आशंका जाहिर कर रहे हैं? मैं बिल्कुल 100%, मैं आई एम श्योर कि ये सबोटाज है। इस कंडीशन में एयरक्राफ्ट का क्रैश होना, टेक ऑफ करते टाइम उसका पावर लॉस होना, एक साथ दोनों इंजन का, देखिए इसके दोनों विंग्स के अंदर जो है टैंक है, एक इसके अंदर टैंक है बिल्कुल फ्यूज़लेज में पेट के नीचे है, और वो फ्यूल मैनेजमेंट का काम करता है कि कहीं से पंप से कम जा रहा है तो वो दूसरा पंप उसको देता है कि फ्यूल इक्वली चाहिए होता है दोनों इंजन को।
आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लगातार इस बड़ी खबर पर हर अपडेट हम रिपब्लिक भारत पर आपको दे रहे हैं। बहुत जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं। मृदुल, इस पहलू को जरा और तफसील से हम चाहेंगे सर, आप बताएं जो आप बता रहे थे कि ये सैबोटाज है, क्या आपका इंडिकेशन इस तरफ है कि कुछ और हुआ है इसे? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कहीं से कंट्रोल हुआ है एयरक्राफ्ट या कहीं से सबोटाज हुआ है, क्योंकि अचानक पायलट को फ्लाई करते उसको देखिए इतना टाइम शॉर्ट था, जमीन उसे एयरबोर्न हुआ है, उसने मेडे कॉल दे दी। हाँ, 1-1.5 मिनट के बाद जाके क्लाइंब भी किया 600 फीट समथिंग, जाने के बाद वो लैंड कर रहा है। लैंड एक और वीडियो आया है, मुझे लगता है कैरिड आउट। आप बेहतर समझा पाएंगे सर इसे। ये देखिए नया वीडियो हम बता रहे हैं कैप्टन रिजवी, ये जब टेक ऑफ करता है सुचरिता, ये हम तस्वीर देख रहे हैं, ये टेक ऑफ करता है और यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है जैसा टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ कर रहा है, उसकी अंडरकैरेज व्हील्स भी अंदर नहीं गए थे। हाँ, और जैसे ही टेक ऑफ हुआ है, जैसे बात आप कह रहे थे कैप्टन रिजवी, ऐसा लग रहा है लैंडिंग हो रही है। आपने जो बात बोली कि प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो वो वर्टिकली जिस तरह से ऊपर जाता है, टेक ऑफ के चंद सेकंड, मुझे लगता है 2-3 सेकंड के बाद ही वो ऐसी मुद्रा में आ रहा है जैसे वो लैंड कर रहा है। यानी कि वो टेक्निकल ग्लिच आसमान में जैसे ही टेक ऑफ किया उसी समय हो गई और उसी समय वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये इस वक्त तब से जो लेटेस्ट विजुअल हमारे पास आया है, जो एक अलग एंगल से दिखाता है कि ये दुर्घटना कैसे हुई, वो इस वक्त स्क्रीन पर है। प्लेन टेक ऑफ किया, मुझे लगता है हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, 2-3 सेकंड नहीं हुए और ये प्लेन वापस क्रैश हो गया। जी हार्डली ऐसी 1.5 मिनट के अंदर सारा हो गया है। हाँ। तो मैं समझा रहा था फ्यूल मैनेजमेंट का। फ्यूल मैनेजमेंट का एक टैंक है, इसके बेली के नीचे है, फ्यूजलैज के अंदर है, और 2 जो बड़े टैंक है, 1,35,000 लीटर फ्यूल लेके जाता है। और ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये गेटविक के लिए निकल रहा था लंदन के लिए, फुल लोड था, ये पैसेंजर का सामान था, फुल फ्यूल था। जब फुल फ्यूल होता है तो एयरक्राफ्ट को नॉर्मली हम लैंड कराना चाहेंगे तो लैंड नहीं कर सकते हैं। देखिए तस्वीर दिखा कभी कभी टेक ऑफ करते ही एकाएक हाँ, पावर लॉक शुरू हुई। क्या बताता है ये मनी मैनेजमेंट, आई एम सॉरी, ये है फ्यूल मैनेजमेंट। इसने फ्यूल बंद कर दिया जाना, इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड। कहीं से मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अभी एक चैनल पर और भी बात कह रहा हूँ, तो बंद कर दिया जाना। दो करें, आप बहुत बड़ा बात करें, मैं कह रहा हूँ आप दिखाइए ना कि कभी ऐसी क्रैश हुई हो आज तक के। तो आप कह रहे हैं कि फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई, फ्यूल सप्लाई ऑल कंप्यूटराइज्ड डिसरप्ट हुई। हाँ, फ्यूल की सप्लाई एकदम बंद हो गई। पायलट को पैनिक हुआ, पायलट को पैनिक हुआ, उसने मेडे कॉल पहले दी, उसके बाद उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, अब जहाज तो जा रहा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो पायलट साहब हैं, सबरवाल साहब, वो लाइन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं, वो 8,000 घंटे से ज्यादा उन्होंने फ्लाई। हाँ ठीक है, वो उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ वो लाइन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं इस जहाज के। एग्जैक्टली लाइन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, जो लड़का बैठा वो 1100 घंटे का वो भी है। 1100 घंटे कम नहीं होते, 1100 घंटे कम नहीं होते, वो तो अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है। 82 ये हुआ है और अचानक ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि इतने कम टाइम में पायलट इतना एक ज़मीन छोड़ते एयरबोर्न होते ही कैलकुलेट करके, जैसा कि बताया जा रहा है, डीजीसीए ने भी कहा कि उन्होंने मेडे कॉल दे दी, यानी उनको समझ में आ गया कि पावर जहाज़ में नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि वो हाइट उसने गेन करी है, तब तक उसे फ्यूल मिल रहा था। बिल्कुल, एविएशन एक्सपर्ट रिजवी साहब का कहना है कि ठीक तरह से टेक ऑफ हुआ, लेकिन एकाएक फ्यूल मिलना बंद हो गया, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर।